हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? चलिए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है खाए आम 12 महीने। तो क्या कह रहे हैं बच्चे इसमें देखना। ये अमन के डिब्बे में तो मीठी पूरी है। स्कूल में ये अपना लंच लेके आए हैं, ठीक है। तो ये सब आपस में बात कर रहे हैं कि अमन के डब्बे में तो मीठी पूरी है, नीतू आलू की सब्जी लाई है, मैं भिंडी लाई हूँ। ठीक है नीतू, लगता है तुम्हारे आलू तो खराब हो गए हैं। हाँ, इन्हें मत खाओ, कहीं हमारा पेट खराब ना हो जाए। अरे तुम ये भिंडी ले लो। वो कह रही, क्या कह रही, तुम भिंडी ले लो। अमन को क्यों लगा कि आलू खराब हो गए हैं? शायद उसको स्मेल आई होगी। मतलब खुशबू से पहचान जाते हैं ना कि भाई कैसी इसमें स्मेल से, सुगंध से पहचान जाते हैं। सुगंध खराब आ रही है तो उसको ऐसा लगा कि शायद आलू खराब हो गए। क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो खराब हो गया हो? तुम्हें कैसे पता चला कि वह खराब हो गया? बताओ। देखो, जब आपने खाना देखा, कुछ खाना खराब हो जाता है, जैसे रात की गर्मी है, गर्मियों में सब्जियां खराब हो जाती हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि वह चीज खराब हो गई है? हम खुशबू से मतलब हम न, खुशबू से पहचान जाते हैं ना कि उसकी अच्छी खुशबू है या खराब है। उससे प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया। तुम्हें क्या लगता है कि यदि नीतू वह खा लेती तो क्या होता, बताओ। तो ये, अगर हम खराब चीज खा लेंगे तो वो क्या होगी, हमारे शरीर को नुकसान करेगी, हमारा पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। रसोई लिखो, रसोई घर में से खाने पीने की कुछ चीजें चुनकर लिखी जब 2-3 दिन में खराब हो सकती हैं। अगर 2-3 दिन में कोई सी सब्जी, कोई कोई चीज ऐसी होगी जो खराब हो सकती है, ठीक है, वो लिखनी है। हफ्ते भर तक खराब हो सकती है, उनके नाम लिखने हैं। महीने भर तक खराब हो सकती है, उनके। अपने दोस्त की सूची देखो और उस पर चर्चा करो। क्या तुम्हारी सूची हर मौसम में यही रहेगी? नहीं। गर्मियों में ज्यादातर चीजें खराब होती हैं, जबकि वही चीज सर्दियों में कम खराब होती हैं। तुम्हारे घर पर खाना खराब हो जाता है तो तुम उसका क्या करते हो? भाई फ्रिज में रख देते हैं हम। जो खाना खराब होता है तो मुझे पता है कि ये चीज खराब हो जाएगी, तो मैं उस चीज को कहाँ रख देती? फ्रिज में, जिससे वह खराब नहीं होती। बीजी ने लौटाई ब्रेड। अमन की बीजी बाजार से ब्रेड लेने गई। दुकान पर काफी भीड़ थी। तो क्या हुआ? दुकान पर काफी भीड़ थी। जल्दी से क्या हुआ, दुकानदार ने ब्रेड का एक पैकेट दिया, पर बीजी ने पैकेट देखकर उसे लौटा दिया। क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट क्यों लौटा दिया होगा, या उन्हें ब्रेड खराब क्यों लगी हो सकता है कि वह एक्सपायर डेट हो, जो उसकी मतलब, जब तक एक्सपायरी डेट मतलब अंतिम तिथि की, वही उस डेट के बाद हम उस चीज को नहीं खा सकते, वो खराब हो जाएगी। या उसका आकार देखकर उनको लगा होगा कि फफूंद सी गई होगी। ऐसा देखना, 1 मिनट। ये कहाँ गया? यहाँ, ये देखना। ये देखो, इसमें ये दिख रहे हैं ना। इससे उन्हें ये लगा कि भाई उन्होंने ब्रेड लौटा दी। पता करो, खाने की किन्हीं 2-3 चीजों के पैकेट देखो। पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या पता चलता है? जब तुम बाजार से खाने की कोई सामान खरीदती तो पैकेट पर लिखी कौन सी जानकारी दिखती? हम जब बाजार से कोई सामान खरीदते हैं तो हम उस पर क्या क्या देखते हैं? एक तो MFG डेट देखते हैं, क्योंकि मतलब वह किस टाइम बनी है, किस डेट में बनी है, और एक्सपायरी डेट में देखते हैं कि वह कब तक चलेगी। तो ये हमें पैकेट पर लिखी जानकारी से हमें ये पता चलता है कि ये इतनी तारीख को बनी है और इतनी तारीख तक हम इसको खा सकते हैं, नहीं तो ये खराब हो जाएगी, हमारे पेट को नुकसान करेगी। खाना कैसे खराब होता है? प्रयोग पूरी कक्षा में लिखकर ये प्रयोग करें। रोटी या ब्रेड के एक टुकड़े पर पानी की कुछ बूंदें डालकर एक डब्बे में बंद कर दें। कुछ दिन तक ब्रेड को रोज देखें। जब तक तुम्हें ब्रेड पर कुछ बदलाव ना दिखे तो वह आप ये सब प्रयोग करना है आपको। ठीक है, घर पर एक ब्रेड लें और रोटी लें या ब्रेड जो इसके भी टुकड़ा लें, उसको पानी की उसमें कुछ बूंदे डाल दें और एक डिब्बे में बंद करें। ठीक है, उसके बाद क्या करें, कुछ दिन को ब्रेड रोज देखो, मतलब 4 दिन रख लो, 4 दिन रखो उसमें। तो 4 दिन, इसमें कितने दिन? 6 दिन दिया। हाँ, तो 6 दिन आप रखोगे ब्रेड को डब्बे के अंदर पानी की कुछ बूंदे डालकर। फिर तुम उसको रोज देखना। अगर तुम्हें ब्रेड पर कुछ बदलाव दिखें तो उन उन बदलावों को यहाँ लिखना है, इस चार्ट में लिखना है। छूने में कोई बदलाव हो रहा है, गंध में कोई, पहले दिन क्या छूने में बदलाव है, गंध में बदलाव। हैंड लेंस से देखने पर, जो सूक्ष्मदर्शी आते हैं ना, उससे देखो कि उसमें कुछ सूक्ष्म
जीव दिख रहे हैं, छोटे छोटे जीव जो उसी से दिखती है केवल, ठीक है, सूक्ष्म दृष्टि से, जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते। रंग में कुछ परिवर्तन आ रहा, फिर दूसरे दिन चेक करना, तीसरे दिन चेक करना, चौथे दिन, पांचवें दिन और छठवें दिन, और वो सब चेक कर इन सब लिस्ट पूरी तालिका में भरना है, ठीक है। आगे चलते, पता करो इस बदलाव का क्या कारण हो सकता है। ब्रेड पर फफूंदी कहाँ से आई होगी। वही चीज रखेंगे तो वो फफूंद आ जाएगी पानी से। अलग अलग खाना कई तरह से खराब हो सकता है। कुछ खाना जल्दी खराब हो जाता है, कुछ देर में। खाना किन कारणों से और किन स्थितियों में जल्दी खराब होते हैं उनकी सूची। किन स्थितियों में, भाई गर्मी ज्यादा पड़ रही तो खाना जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है। और सर्दी है तो कम खराब होता है, मतलब 24 घंटे भी चल सकता है। और गर्मियों में तो नहीं चल सकती सब्जी बिल्कुल भी। दी गई सब्जी का ही लेते हैं, दूध लेते हैं, दूध खराब हो जाता है अगर गर्मी में रखा रहे। दी गई तालिका के एक तरफ खाने की कुछ चीजों के नाम है, दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय। तो खाने की चीजों का उनके उपयोग से लाइन बनाकर मिलान कीजिए। दूध, पके हुए चावल, हरा धनिया, प्याज, लहसुन। अब देखो इनको तालिका में बना रहे हैं। तो हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं तो वो कम जल्दी खराब नहीं होगा, थोड़े दिन चल जाएगा, ठीक है। प्याज, लहसुन, दूध, दूध को क्या करते हैं, उबाल लेते तो वह कम खराब होगा, ठीक है, जल्दी नहीं खराब होगा, चल जाएगा। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख देंगे, ठीक है, जैसे नीचे पानी का बर्तन रख दिया उसके ऊपर एक कटोरे में चावल रख दिए। प्याज, लहसुन को खुले में रखेंगे और नमी से बचा कर रखेंगे। अब आता है चिट्टी बाबू व चिन्ना बाबू ने बनाया मामिड़ी तांडरा। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में रहती हैं। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। जब पेड़ आम से लदे होते हैं, उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना बहुत पसंद होता है। सही बात है। उनके घर पर उनकी अम्मा क्या करती हैं, एक मिनट, एक सेकेंड। आम से लदे होते हैं, उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती हैं। वे आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाती हैं। आम का अचार साल भर तक चलता है, अगले मौसम के आम आने तक चल जाता है। एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पके रखे। उनका मामड़ी तांडरा मतलब ये होता है आम पापड़ बना। फिर उनके अप्पा ने कहा, यह तो 4 हफ्तों का मेहनत वाला काम है। अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो हम सब मिलकर मामड़ी तांडरा बनाएंगे। भाइयों ने मदद के लिए जल्दी से हामी भर दी। अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने अप्पा के साथ बाजार गए। वहां से चटाई, केंजुडियाना, पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद कर लाए। फिर अम्मा ने आंगन के एक कोना ढूंढा जहां दिन भर अच्छी धूप आती है। यहाँ दोनों भाइयों ने डंडे से एक ऊंचा मचान बनाया और उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांध ली। देखो ये लिया, ये देखो ये बना रहे हैं, है ना, ये चटाई बांध के उस पे। और ये अगले दिन अप्पा ने सबसे ज्यादा पके हुए आम अलग छांटे। सभी ने मिलकर आम का गूदा निकाला। फिर एक बड़े से बर्तन पर पतले सूती कपड़े से आम के रस को छाना ताकि गूदे में आम के रेशे न रहें। चिट्टी बाबू ने गुड़ को अच्छे से तोड़ा ताकि उसमें बिल्कुल गांठ ना रहे। फिर उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली। चिन्ना बाबू ने उसे बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह मिलाया। अम्मा ने इस मीठे गूदे को एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी। फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। दिन छिपने पर उन्होंने चटाई को एक साड़ी से ढक दिया। जैसे ही शाम हो गई तो उसको ढक दिया। फिर उन्होंने आमों का गूदा निकाला, उसमें चीनी गुड़ मिलाया। फिर पिछले दिन वाली आम की परत पर एक और परत जमा दी। चौथे दिन से अम्मा ने बाकी का काम चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू को खुद करने को कहा। दोनों ने मिलकर ऐसी कई परतें जमाई। अगले 4 हफ्तों तक उन्हें यही चिंता रही कि कहीं बारिश ना हो जाए। 4 हफ्ते बाद आम पापड़ की परत 4 सेंटीमीटर की हो गई और एक सुनहरी बिछौनी की तरह लगने लगी। कुछ दिन बाद भानुमति ने कहा, अब आम पापड़ तैयार है, कल हम उसे निकालकर उसके टुकड़े काटेंगे। अगले दिन उन्होंने आंगन में मचान पर से चटाई हटाई, आम पापड़ की परत को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और अपना बना हुआ आम पापड़ चखा। चिन्ना बाबू बोले, वाह, मजा आ गया, आखिर अपना हाथ भी तो लगा है इसमें। तो आम के गूदे
में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में क्यों सुखाया होगा? भाई आम के गूदे में गुड़ चीनी मिलाएंगे तभी तो उसमें थोड़ा मीठापन आएगा, और धूप में सुखाएंगे नहीं तो गीला होगा, वो धूप में सूख कर ही तो बनता है। बाबा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पके हुए पहले आम क्यों छांटे? क्योंकि पके आमों का ही बनता है, इसलिए सबसे पहले जो पके हुए आम है उनको बनाएंगे। कल नेक्स्ट दिन जो भी अगले दिन जो बनेंगे वो तब तक और पक जाएंगे। भाइयों ने मामीडी तांडरा कैसे बनाया? अलग अलग चरण में समझा। भाई आपने जो ऊपर पढ़ा क्या किया गया था, उन्होंने पहले वो लकड़ी और वो लाए थे, चटाई उस पर बिछा ली, फिर आम का गूदा निकाला, आम के गूदे से फिर उसमें चीनी और गुड़ मिलाकर उसकी एक परत बनाई, उसको चटाई पर बिछाकर धूप में सुखाया। ऐसी ऐसे डेली मतलब रोज रोज 4 हफ्तों तक उन्हें यही चिंता रही कि भाई बारिश ना हो जाए, क्योंकि बारिश भी हो जाएगी तो सब पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो जो सुखाए हैं वो सब गीले हो जाएंगे। तुम्हारे घर में कच्चे और पके हुए आम से क्या क्या बनाते हो? आपके घर पर आते होंगे कच्चे और पके आम तो खाते हो, कच्चे आमों से क्या करते हो? तुम्हें कितनी तरह के अचार के बारे में बताया, तो आप अपने कक्षा में साथियों पर बातचीत करें, ठीक है? क्या तुम्हारे घर पर कोई अचार बनता है? कौन सा अचार बनता है और कौन बनाता है? ये तरीका किससे सीखा? तो ये इसमें लिखना है, ठीक है? पता करें अपने घर में, आप पूछो सबसे कि भाई कोई अचार बनता है, आपको पता होगा, और बनता है तो कौन बनाता है, कितने तरीके से बनाता है, ठीक है? अगला क्या है? तुम्हारे घर में बनने वाले किसी एक अचार बनाने की किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? क्या क्या तरीका है? पापड़, चटनी, बढ़िया सांस, ये आदि तुम्हारे यहाँ कैसे बनाते? पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी जाने में 2 दिन लगते, अगर तुम्हें सफर में जाना है तो तुम खाने में क्या ले जाना पसंद करोगे? उसको पैक कैसे करोगे? तो ये सब आपको अपने एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है? क्या है, हम क्या समझे, शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है। क्यों? क्यों सुखाया जाता है? क्योंकि अगर किसी शीशी में थोड़ा पानी रह जाएगा तो क्या होगा? ये तुम्हें ब्रेड वाले प्रयोग याद है, वो खराब हो जाएगा। आम को पूरे साल चलाने के लिए इसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफी, रस, ये कई चीजें बनाते। कुछ और खाने की चीजों के नाम लिखिए जिन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए अलग अलग तरह की चीजें बनाती हैं, ठीक है? ये बताना। तो हो गया आपका ये चैप्टर पूरा। कैसा लगा चैप्टर? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।